हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ ने कहा वक्त कभी इंतज़ार नहीं करता। दोस्तों, ये कहानी हम सब के लिए है। हम सब क्या करते हैं, माँ कहती है बेटा ये काम कर ले, तब हम कहते हैं माँ वक्त आएगा मैं तभी करूँगा। तब वो माँ कहती है कि वक्त कभी इंतज़ार नहीं करता बेटा, तू अभी काम नहीं करेगा तो तू पीछे रह जाएगा। तो आज एक ऐसे बेटे की कहानी सुनाता हूँ मैं, जो हम सब के लिए है। एक बेटा पढ़ाई करता है, लेकिन स्कूल जाता है। वो स्कूल से आता है, फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। खेलने चले जाता है, माँ ढूंढने निकलती है और बेटे को वहाँ से पकड़कर घर लाती है। तब माँ कहती है बेटा थोड़ी पढ़ाई कर ले। तब बेटा कहता है एग्ज़ाम आएगी तब मैं पढ़ाई करूँगा। माँ हर रोज़ कहती है पढ़ाई कर ले, लेकिन बेटा उनकी बात सुनता नहीं है। वो जब स्कूल जाता है, स्कूल से आता है तो दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे एग्ज़ाम नज़दीक आती है। माँ बार बार कहती है कि बेटा अब तो पढ़ाई कर ले, एग्ज़ाम भी नज़दीक है। तब बेटा कहता है माँ वक्त आएगा तभी मैं कर लूँगा, अभी एग्ज़ाम बाकी है। तभी धीरे धीरे 5 या 6 दिन बाकी होता है एग्ज़ाम के। माँ फिर से कहती है बेटा पढ़ाई कर ले। तभी बेटा कहता है अभी तो 5 दिन है, मैं 1 दिन में सब ख़त्म कर दूँगा। बेटा वैसे ही खेलने जाता है, रात को देर से आता है, थका पका सो जाता है। फिर 2 दिन बाकी होता है एग्ज़ाम के। माँ ने कहा माँ बेटा अब एग्ज़ाम के 2 दिन रह गए, क्या पढ़ेगा तू? कि माँ तो मैं पढ़ लूँगा, तू क्यों चिंता करती है। वैसे ही धीरे धीरे 1 दिन ख़त्म हो गया। माँ ने कहा बेटा अब 1 दिन रह गया है कि मैं आज से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। बेटे ने कहा मैं आज से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, मैं सब पढ़ लूँगा। सारी किताबें देखकर बेटे का सिर चकराने लगा, क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, वो सोचता रह गया। इतना टेंशन में आ गया वो कि मैं क्या पढ़ूँ। वो सिर पकड़कर बैठा था। तभी माँ आई और माँ ने कहा बेटा क्या हुआ? तब बेटे ने कहा माँ मैं क्या पढ़ूँ, वही पता नहीं चलता। तब माँ ने कहा बेटा मैं कब से तुझे कह रही थी कि थोड़ा पढ़ ले, लेकिन तू कहता था वक्त आने पे मैं पढ़ूँगा। तभी माँ ने कहा कि बेटा वक्त कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। तू हर रोज़ खेलने जाता था, रात को देर से आता था और सो जाता था। तभी तूने 1 या 1.5 घंटा तू पढ़ा होता तो आज तुझ पर ये मुसीबत नहीं आई होती। लेकिन तू वक्त के साथ नहीं चला, तुझे वक्त की कदर नहीं हुई, इसलिए आज तुझे ये प्रॉब्लम आई है। तू आज सोचता है मैं क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, इसीलिए आज तू प्रॉब्लम में आया है, तो खुद की वजह से आया है।
कल एग्ज़ाम है, क्या पढ़ेगा, क्या लिखेगा। तभी एग्ज़ाम स्टार्ट हुई, बेटा एग्ज़ाम देने गया, क्लास में जाकर बैठा रहा, क्योंकि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं था। वो क्या लिखेगा। जब माँ कहती थी कि बेटा थोड़ा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तब बेटा कहता था वक्त आने पे मैं पढ़ लूँगा। लेकिन बेटे ने कुछ पढ़ा नहीं था, तो क्लास में बैठा रहा, कुछ लिखा नहीं। एग्ज़ाम ऐसे ही ख़त्म हो गई, उसने कुछ भी नहीं लिखा। और जब रिजल्ट आया तब माँ ने कहा बेटा क्या रिजल्ट आया। तब बेटा रोने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा कि माँ मैं फ़ेल हो गया हूँ, मैं फ़ेल हो गया हूँ। तभी माँ ने कहा बेटा तब भी मैंने कहा था, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, वक्त के साथ हमें चलना पड़ता है। तू जब खेलने जाता था, तू 5-5 घंटे खेलता था, तो तू 2 घंटे ही खेला होता और 2 घंटा मेहनत कर ली होती, तो तू आज पास हो जाता। आज तू रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो देखना ना पड़ता। तूने प्रॉब्लम खुद खड़ी की है, खुद खड़ी की है। तभी बेटे ने कहा हाँ माँ, तू जो कहती थी वो सही कहती थी कि वक्त कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, वक्त के साथ हमें चलना पड़ता है, वक्त के साथ हमें चलना पड़ता है। तभी बेटा वहाँ रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि माँ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा, मैं वक्त के साथ चलूँगा। इस साल मैं फ़ेल हुआ हूँ, दूसरे साल में मेहनत करूँगा, और जो मैंने टाइम बिगाड़ा है, जो वक्त बिगाड़ा है, मैं बिगाड़ूँगा नहीं, अच्छी तरह से पढ़ूँगा। तभी माँ ने कहा कि बेटा हमेशा वक्त के साथ चलेगा तो तू सक्सेस हो जाएगा, तू सफलता पाएगा, तुझे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन तू वक्त के साथ नहीं चलेगा तो तुझे हर कोई हरा देगा, हर कोई हरा देगा। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि जो लोग वक्त के साथ नहीं चलते वो असफल ही होते हैं, और जो वक्त के साथ चलते हैं वो सक्सेस होते हैं, वो सक्सेस होते हैं। इसीलिए माँ ने सही कहा है, वक्त कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, तो वक्त के साथ चलो। आपको अगर सक्सेस होना है तो वक्त के साथ चलो। तो दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।